तो यकीन मानिए मित्रों कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के इस वीडियो को देखने के लिए 10 से 15 मिनट निकाल के दे देते हैं, खासकर मेरा फौजी भाई, तो मैं माना हूं कि आने वाले आपको 20-21 साल के बाद आपको पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। यकीन मानिए कि आपको पक्का इसमें इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा और आपको फाइनेंशियली बेनिफिट जरूर होगा, क्योंकि हमें फाइनेंस की जानकारी नहीं होती है, इसलिए हम लोग पीछे रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। भाई दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये ऑन डिमांड वीडियो है। और सबसे पहले जो डिमांड आई है, पिछली बार जो वीडियो मैंने डाला था बहुत सारा प्यार आया था और आप सबको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। 10 और 12 साल की सर्विस में इतने बीच में ही मैं अपना घर मकान बना पाऊँ और मेरी खुद की अपने पास गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, ये उसका टारगेट है। तो उसी पर्पस के लिए आज का ये वीडियो बन रहा है। और दूसरा डिमांड है कि मेरे फौजी भाइयों का ही डिमांड है। मेरे के मित्र ने मुझे फ़ोन करके बताया गया है कि गुरुजी प्लीज़ कृपया करके वीडियो में अपनी पहचान बताइएगा, जब भी आप अगली बार वीडियो बताइएगा। तो भाई पहचान क्या है कि मैं सीधा साधा एक CRPF से रिटायर पर्सन हूँ। तो अभी मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ और फुल टाइम ट्रेडर बोलने से ही जो भी शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, वो जो जानते हैं, मे भी उनको समझ में आ रहा होगा, बाकियों को हो सकता है समझ में ना आए मैं क्या बोल रहा हूँ। यही से मेरी अभी दाल रोटी चल रही है, परिवार का घर का खर्चा पानी मैं देख रहा हूँ भाई। तो चलो करते हैं आज की बात की जो शुरुआत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि देखिए, मेरा फोकस है कि मतलब इवन एक फौजी नहीं, पूरा देश को ही पता हो कि सभी को अपना अमाउंट को सेविंग करना आना चाहिए। आपका टारगेट है कि 20 और 21 साल की सर्विस करके मैं अपने घर परिवार के बीच में चला जाता हूँ। देखिए होता क्या है कि 20 और 21 साल में सर्विस करके आप घर परिवार के बीच में तभी जा पाओगे जब आपके पास अपना खुद का घर मकान आपका बन गया हो, जहाँ फिर आपकी गाड़ी खुद की हो और आपने अपने इतना फंड को मैनेज कर लिया है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की आपकी शादी का खर्चा भी आप उठा पाओ और तभी आप घर जाने के बारे में सोच सकते हो। ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि अभी से, मैं मान रहा हूँ कि अभी जिसकी सर्विस 3-4 या 5 साल हुई है, चाहे वो फौज के अंदर हो, चाहे वो इवन वो किसी के अंदर क्यों ना हो, अगर उसने कमाना शुरू कर दिया है और 50,000 के लगभग वो आसपास कमा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि अगर वो ओनली 10,000 रुपीज़ भी मंथली वो सेविंग करता है सही जगह पर, तो उसका यही अमाउंट मल्टीप्लाई होकर करोड़ों में पहुंच जाएगा, जिसके बारे में उसको अंदाजा ही नहीं होगा। यदि वो अपनी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट सही जगह करता है और आज से 20-25 साल बाद उसका कुछ अमाउंट बढ़ेगा भी, उसकी पे में बढ़ोतरी होगी और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा, तो मैं मानता हूं कि अगर वो सही जगह अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो आज से वो 20-25 साल बाद वो लगभग जो है उसका 4 CR यानी कि 4 करोड़ से ज़्यादा उसका बैंक बैलेंस रहता है और वो अच्छे से घर जा सकता है और अपने घर के खर्चों को वो आसानी से मैनेज कर सकता है। फिर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि खासकर मेरे जितने भी फौजी भाई हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई, घंटी का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपके भाई का ये चैनल, फौजी भाई का ये चैनल ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा सब दोस्तों के बीच में, पक्का शेयर कीजिएगा मित्रों, बस आपका काम है शेयर करना। एक दूसरे को शेयर कीजिए और सब ये वीडियो देखे और सबकी समझ में आ जाए वाकई में हमें सेविंग करनी चाहिए, सेविंग करनी चाहिए, सेविंग। चलिए, मैं मान रहा हूँ कि मेरे फौजी भाई की इनकम जो है 50,000 में वो सैलरी अभी ले रहा है, अभी वो नया नया भर्ती हुआ है। अब उसको क्या करना है कि अपना उसमें से उसको अमाउंट जो है लगभग 10,000 रुपया उसको अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले दिखाता हूँ मैं कि अगर वो अपना 10,000 रुपया FD के हिसाब से वो अपना इन्वेस्टमेंट करता है तो उस अमाउंट का क्या होता है।
और मैं अभी पहले सबसे पहले एफडी की रिटर्न जोड़ता हूँ, तो जहाँ पर मैं 6% एफडी के ऊपर ले लेता हूँ राउंड फिगर में मैं आज की डेट में भाई। तो ये मैं यहाँ पर 6% ले रहा हूँ और मैं आज से 20 साल बाद यानी कि 20 साल में उस पैसे का क्या होगा, सीधा हम चलते हैं एम भाई। ये देख लीजिए 20 ईयर में उसने 10 साल उसने हर महीने मान लीजिए उसने एफडी के अंदर वो अपना पैसा डालता रहा और 6% के हिसाब से रिटर्न के हिसाब से उसका 20 साल में 24 लाख रुपया उसका जमा होता है और उस 22,43,500 समथिंग के उसको रिटर्न निकलते हैं, यानी कि उसका टोटल अमाउंट का पैसा 46,43,000 रुपया उसका बन जाता है। तो भाई आज से 20 साल बाद हमारा इस अमाउंट से भी तो कुछ भी होने वाला नहीं है। और यकीन मानिए कि अगर आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो म्यूचुअल फंड के सिवा, और आपको इससे ज्यादा आप रिटर्न हार्डली नहीं निकाल पाओगे आज से 20 साल में, क्योंकि उसके बीच में हमारा घर मकान बनाना है, हमें अपनी गाड़ी लेनी है खुद की, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी के भी बारे में सोचना है और उसके बाद हमारे पास कुछ अमाउंट बचकर भी रहे, ये भी हमारे पास ऐसा होना चाहिए। ऐसा क्या करें भाई, देख लीजिए अगर हम एसआईपी किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर खोलते हैं, देख लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर हम एसआईपी खोलते हैं, म्यूचुअल फंड की बहुत अच्छी रिटर्न है, तो 17% की रिटर्न मैं जोड़ रहा हूं, वही 10,000 पे अमाउंट आप पर मंथ एसआईपी में जमा करते हो। ठीक है मित्रों, आप देख लीजिए 20 साल में उस पैसे का आपका क्या हो जाता है, उसी अमाउंट को आप 24 लाख रुपया आप जमा करते हो, वो आपका अमाउंट को आपका 24 लाख आपका रिटर्न निकाल के देगा 1,78,29,100 समथिंग, है ना भाई। यानी कि उस अमाउंट की टोटल वैल्यू आपकी कितनी होगी, 2,02,29,000 रुपया, ये आपकी टोटल वैल्यू होगी। कैसे होगी, यदि आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भाई। ये कैलकुलेशन मित्रों मैंने आपके सामने करके दिखाई है और आप भी अपनी ये कैलकुलेशन अपने मोबाइल से कर सकते हो, निकाल सकते हो। यदि किसी का यहाँ से 15 साल का व्यू पॉइंट है कि 15 साल में ही उसको पैसा चाहिए, तो देख लीजिए 15 साल में उसका 18 लाख रुपए जमा होता है और टोटल उस पैसे की वैल्यू 82 लाख यहाँ पर बन जाती है, समथिंग 83 लाख मान के चलते हैं भाई। और इसी अमाउंट को अगर हम 20 नहीं और 25 साल तक अगर हम होल्ड रखते हैं, 25 साल तक हम ऐसे ही चलने देते हैं, तो देखिए 25 साल में आपका 30 लाख रुपया जमा हुआ है आपका और टोटल उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4,79,00,000 प्लस में उसकी वैल्यू हो गई है। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की भाई, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, पावर ऑफ एसआईपी की यदि आप करते हैं तो देख लिया मित्रों, आपको मैंने ये कैलकुलेशन करके बता दिया है कि कैसे आपका फंड ओनली आप 10,000 रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो हर मंथ किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपका यही अमाउंट 20 ईयर में कहां पहुंच रहा है। लेकिन अगर आज की डेट में आप 50,000 रुपया सैलरी पा रहे हो, मैं मान रहा हूं कि आज की डेट में जो भर्ती हुआ है जिसकी सर्विस 3 से 4 साल या 5 साल हुई है और वो आज से 20-21 साल में रिटायरमेंट के सपने देख रहा है, तो वो सोच रहा है कि आज से 20-25 साल बाद उसके हैंड में क्या होगा। तो जो आज की डेट में 50,000 की सैलरी पा रहा है, तो अगर वो 15 से 20 साल जब उसकी सर्विस हो जाती है, तो उसका मैं समझता हूँ मोटा मोटा कि उसका पे भी यहाँ से आज से 1 से 1.5 लाख रुपया उसका पे होगा, 1 से 1.5 लाख रुपया उसकी सैलरी होगी। तो उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा, उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ेगा। जब उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा तो जो लगभग अभी आपको 2.25 करोड़ रुपये आपको दिख रहा है, ये आपका अमाउंट भी बढ़ेगा। तो मैं मोटा मोटा मान रहा हूं कि कंटिन्यू अगर आप ओनली 10,000 को ही सेविंग करते हो, आज से आप शुरू कर देते हो, तो आप अच्छा खासा अमाउंट अपना पेंशन जाते टाइम आपके हाथ में एक अच्छा अमाउंट होगा,
दूसरा आपको भारत सरकार द्वारा भी अमाउंट आपको मिल जाएगा और आपके पास खुद का कुछ अमाउंट भी होगा। तो मैं ये मान रहा हूँ कि 2.25 करोड़ रुपये आपके हाथ में जे रहेगा। लगभग लगभग मैं मान रहा हूँ कि आपको तब तक आपका वो 1 CR आपका सरकार द्वारा भी बन जाएगा और कुछ अमाउंट आपके पास भी हाथ में रहेगा। यदि हम इसी अमाउंट को कैलकुलेशन करके कंटिन्यू आगे रहते हैं तो जब आप रिटायरमेंट आओगे तो आप ये समझ लीजिए कि मिनिमम आपके पास 4 करोड़ रुपया आपका कहीं नहीं गया है। यदि आप आज से ही अपने अमाउंट को इन्वेस्टमेंट सही जगह इन्वेस्टमेंट करते हो, सेविंग शुरू कर देते हो आज से, आपको ये चीज़ आज फील नहीं होगी, लेकिन यदि आप कंटिन्यू सेविंग करते रहोगे तो आपका अमाउंट बढ़ता रहेगा। अभी इसके बीच में यूं ही आपकी सर्विस 12 से 15 साल तक होती है, तो 12 से 15 साल के बीच में आपका कुछ पैसा इसमें से आप निकाल कर आपका घर मकान भी बन सकता है और आप EMI पर अपनी गाड़ी भी ले सकते हो, खुद की गाड़ी भी होगी। फिर आप जब रिटायरमेंट जाओगे 20-21 साल की सर्विस पूरी करके आपके हाथ में एक अच्छा खासा अमाउंट भी रहेगा। आप उस अमाउंट से अपना बच्चों का फ्यूचर बना सकते हो, यानी कि बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी के बारे में भी सोच सकते हो। मेरा फेवरेट जो है, आपके लिए कोई वो नहीं है कि आप इसी में कीजिए। मैं मानता हूँ कि जो मेरा फेवरेट है SBI कंट्रा फंड, यानी कि SBI कंट्रा फंड के अंदर अगर आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे तो इससे आपको अच्छी रिटर्न आएगी। निफ्टी 50 के आप इंडेक्स के ऊपर पैसा लगाओगे, यानी कि SBI में ही जाकर आपको लगाना है। यदि आप निफ्टी 50 के इंडेक्स के ऊपर भी पैसा लगाते हो तो भी आपको ऐसी की ऐसी रिटर्न आएगी। डिपेंड करता है कि आप किसी से सलाह लीजिए। आप इस 10,000 को चाहे तो आप 3 भाग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि 4,000 की एक, 3,000 की एक और 3,000 की एक भाई। ठीक है भाई मित्रों, यहाँ पर अपने मैं शब्दों को देता हूँ विराम।